बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपके लिए फाइनली लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था लगभग लगभग 12-13 दिन पहले। ठीक है, मुझे याद है लास्ट वीडियो जो है लगभग लगभग 13 दिन 14 दिन पहले आई थी। उस दौरान भी मेरी तबीयत खराब हो रही थी और 10-12 दिन जो है काफ़ी दिक्कत रही। अब थोड़ा रिकवर हुआ है, ठीक है, तो हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए। टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी सारा खत्म करेंगे, प्रयास तो यही है। ठीक है, और बाकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा। तो हमने जो है लास्ट चैप्टर करा था चैप्टर लाइट, दैट इज चैप्टर नंबर 10। उसके बाद जो उससे लिंक करता है वो है चैप्टर नंबर 11, दैट इज ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। अब जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड के भी हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी हैं। आपको पता है यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम भी है। तो जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम है क्लास 10 का, उसमें तो चैप्टर पूरा है, ह्यूमन आई पार्ट भी है और कलरफुल वर्ल्ड पार्ट भी है। बट जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए ह्यूमन आई वाला पार्ट कटा हुआ है, केवल कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट आ रहा है जो सेकंड हाफ है चैप्टर का। तो आज जो मैं लेके आया आपके लिए उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, डायग्राम बनाया हुआ इससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। 5-7 मिनट लगते हैं डायग्राम बनाने में मुझे। आपको नहीं, मुझे, क्योंकि थोड़ी मेरी ड्राइंग गंदी सी है। तो कई बार बनाने के बाद डायग्राम बनता है, तो आपका जिससे टाइम सेव हो जाए इसलिए हमने डायग्राम बना रखा है, लेबलिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा उसके लिए है जो यूपी बोर्ड में क्लास 10th में साइंस का बच्चा है। ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं वो इस वीडियो को ना देखें, टाइम सेव करें। अगर हाँ फिर भी नॉलेज के लिए देखना है तो देख सकते हैं, बट ये उनके लिए नहीं है फॉर दी 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समय खराब करे बिना चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। तो उसका पहला पार्ट चलेगा ह्यूमन आई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई मतलब जो हमें नेचर ने आई दी है, ठीक है ना, वो क्या है। तो हम देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन करता है और किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी ह्यूमन आई के अंदर बनती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, मतलब बेसिक बात की। जो हमारी ह्यूमन आई है ये है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता है, फटाफट से शॉर्ट लिख लेते हैं। ये एक सेंस ऑर्गन है। आपको पता है हमारे पास 5 ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, ठीक है ना, 5 सेंसेस एंड 6 इज द सिक्स्थ सेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन आई सेंस ऑर्गन ये होता कहां पे है, प्रेजेंट कहां होता है ये, तो ये सॉकेट्स में होता है। ठीक है, सॉकेट कहां है, सॉकेट जैसे होता है ना, चार्जर लगाते हैं हम, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके हेड पार्ट में, देखो दिखाता हूं। ये मेरा स्कल, ठीक है ना, खोपड़ी इसको बोलते हैं। ये एक सॉकेट ये रहा और एक सॉकेट ये रहा। तो इन दोनों सॉकेटों में क्या है, हमारे पास 2 ह्यूमन आई है। ठीक है ना, एक आई ये रही, एक आई ये रही। ये जिसमें ये ह्यूमन आई प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉकेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका साइज कितना है, शेप कैसी है। तो जो हमारी ह्यूमन आई है बेसिकली आई बॉल, इसको बोलते हैं आई बॉल, तो उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और आपको पता है जो स्फेयर का साइज होता है वो कैसे नापते हैं, डायमीटर से। तो बेटा अलग अलग बुकों में अलग लिखा होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर का जो है इसका अप्रोक्सीमेट साइज होता है एडल्ट के अंदर। ठीक है ना, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनका साइज कम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एडल्ट के साइज का है, तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो 2.1 से लेकर 2.7 सेंटीमीटर तक ये लाई करता है, किसी का 0.1 सेंटीमीटर कम, किसी का 0.1 ज्यादा। तो रेंज ये है 2.1 से लेकर 2.7 सेंटीमीटर तक, बट किसी बुक में लिखा होता है 2.5 और किसी में लिखा होता है 2.3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई। तो इट इज अ सेंस ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट इन दी सॉकेट्स एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब करता क्या है तो आपको पता ही है, लाइट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। तो ये करता क्या है, बेसिकली हमें इस कलरफुल वर्ल्ड को दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। अच्छा मैं मार्किंग करता रहूंगा। नंबर 1 इज कोर्निया। ठीक है ना, कोर्निया क्या है, बेसिकली कोर्निया सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ह्यूमन आई की।
मतलब जो सबसे बाहर, जो सबसे पहले आएगी रास्ते में किसके, लाइट के। आपको बताइए बाहर से क्या आने वाली है, लाइट रेस, ठीक है ना। अगर इंफिनिटी से आ रहा ऑब्जेक्ट तो कैसे होंगी, पैरेलल, पास से आ रहे हो कैसे होंगी, ऐसे डाइवर्जेंट, ठीक है। उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कोर्निया, ठीक है। अब ये होती कैसी है, तो ध्यान से देखना, कोर्निया इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो इससे लाइट एंटर अंदर नहीं कर पाएगी। लाइट को अंदर भेजना है इससे कि वो हमारी इमेज बना सके किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमारी ह्यूमन आई के अंदर स्क्रीन पे, और वो कहां पहुंचेगी, ब्रेन पे। तो कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। ये रही, ये है कॉर्निया, दिस इज अवर कॉर्निया। जो हमारा ये है ना, देखो ये तो हमारे सॉकेट है, मतलब बेसिकली ये सॉकेट है, और ये है हमारी बेसिकली ह्यूमन आई, ठीक। और ये जो भी ये सब इसके पार्ट रखे हैं, सबसे पहले पार्ट है हमारा कोर्निया। कोर्निया क्या करेगा, ये ट्रांसपेरेंट है, जितनी भी लाइट आएगी ये सब उसको अलाउ कर देगा पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज अवर आइरिस, और साथ में इसके क्या है, प्यूपिल। तो 2 और 3 लिख लो, या 2 ही 2,2 लिख लो। अब आइरिस क्या है, आइरिस बेसिकली होता क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये तो हमारी लकीर का डायग्राम है, जलेबी इमरती कुछ भी नहीं है ये ठीक है। ये है जो फ्रंट पार्ट है ह्यूमन आई का, जो आपको विजिबल होता है वो ये है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आइरिस, ये जो है ना रिंग टाइप, ये जो ये रिंग टाइप मैंने आप डायग्राम बनाया है दैट इज आइरिस, ठीक है। जो रिंग टाइप, ये रिंग टाइप जो बनाया ना दैट इज अवर आइरिस। अब ध्यान से देखो आइरिस में क्या कर रखा है, कुछ पार्ट शेप कर रखा है और बीच में एक होल सा बना रखा है, ठीक है। दिस इज अवर होल। तो होता क्या है, जो हमारा आइरिस है दैट इज कलर्ड पार्ट, कलर्ड डायफ्राम, कलर्ड डायफ्राम। जो अलग अलग कलर के होते हैं ना, ब्राउन आई, ठीक है ना, ब्लू आईज, ठीक है, गाना भी है ठीक है। तो जो भी हमारी ह्यूमन आई को कलर मिलता है वो कहां से मिलता है, आइरिस से। जिस कलर का आइरिस होगा हमारी ह्यूमन आई कलर वही होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलर्ड डायफ्राम। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बीचम बीच क्या है, एक होल होता है। होल क्यों, तो आपको पता है अगर लाइट अंदर नहीं पहुंच पाएगी तो बेसिकली इमेज नहीं बन पाएगी। तो इसके बीच में एक होल होता है आइरिस के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ये होल ही क्या होता है हमारा, प्यूपिल। अब यहां पर आ जाओ, ये कोशिश करिए बनाने की, ऐसे होता है ये, ऐसे, ये ना, ये हमारा आइरिस है, और जो बीच में ये स्पेस है ना, ये जो ये होल दिखा रखा है, ये वैकेंट स्पेस, ये हमारा प्यूपिल। प्यूपिल को और क्या बोलते हैं, विंडो। प्यूपिल को बोलते हैं विंडो ऑफ द ह्यूमन आई। विंडो क्यों, आपको बताया अगर हम खिड़की खोलेंगे तो कोई चीज अंदर आ जाएगी, कोई चीज बाहर जा सकती है। तो यहाँ पर जो विंडो है क्या करेगी, ये अलाउ करेगी जितनी भी लाइट आ रही है आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, ठीक है। अब जो ये हमारा होल है दैट इज प्यूपिल, इट अपियर्स टू बी ब्लैक, ये ब्लैक दिखाई देता है। अब समझ में आया। तो जो किसी भी कलर की ह्यूमन आई हो बट आपको मिड में सेंटर में क्या दिखाई देगा, ब्लैक पार्ट। तो ये ब्लैक होल की तरह ही है ये ब्लैक होल की तरह ही है। अब ब्लैक होल के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ कैसे काम करता है ये। बेसिकली प्यूपिल क्या करता है, जितनी भी लाइट अंदर आती है, आ रही होती है, वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब आपको बताया अगर कोई चीज आपको दिखाई देगी, लाइट मैंने बढ़ाया था, दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जितनी भी लाइट आ रही होगी इस विंडो के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू, वो सारी सारी अंदर आ जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मतलब वापिस नहीं जाएगी। तो अगर कोई भी लाइट वापिस नहीं जाएगी तो सामने वाले को क्या दिखाई देगा, नथिंग, दैट इट विल बिकम appears टू बी ब्लैक, ठीक है। तो outermost covering cornea, then iris, then inside the iris there is a hole that is called pupil. अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा, आई लेंस, दैट इज 4। देखो 1 2 3 एंड 4 इज आई लेंस। सारा कमाल इसका ही है। अब लेंस के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार आप मेरी लाइट की वीडियोस को देख लेना लेंस वाली को। लेंस दो टाइप के होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आपको साफ दिख रहा है ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स भी कौन सा, डबल कॉन्वेक्स, ठीक है।
ये भाई मार्कर से इंक तो निकलती ही निकलती है, ठीक है, आपको लगता हो तो जान के करते हैं। ये सर्दी का इफेक्ट है, विंटर का। चलो भाई, तो जो हमारा आइलेंस है, आइलेंस के बारे में बात करते हैं। ये कुछ और नहीं, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। जो हमारा आइलेंस है ना, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये काय का बना होता है? ये बेसिकली जेली लाइक मतलब प्रोटीन का बना होता है, जेल लाइक सब्सटेंस का। अब ये जेल लाइक क्यों है? जिससे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास। ये जो हमारा आई लेंस है, दैट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब सर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होगी? इससे कि ये मूवमेंट कर सके। सर लेंस तो मूवमेंट नहीं करता बेटा, ये ग्लास का लेंस नहीं है, ये प्रोटीन्स का लेंस है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो है ना, हाँ बिल्कुल, थिकनेस कम, सॉरी, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ये मूव कर सके, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ द जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये आई लेंस है इसको फिक्स करना पड़ेगा, मतलब ये रुक जाए। रुका हुआ कैसे है? तो जो हमारा आई लेंस है, इट इज सपोर्टेड बाय दी अ पेयर ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एक यहाँ पर है, देखो ये ना ट्रायंगल टाइप, ये ना जो ये ट्रायंगल टाइप शेप है ना, एक एरी, इसी के ऊपर जो है हमारा ये आई लेंस टिका हुआ है, ठीक है। दैट आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसने इस लेंस को होल्ड करा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, अब ये किससे अटैच है? तो जो हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये हमारे सिलरी मसल से अटैच हैं। ये रही जो मैंने पार्ट डाल कर रखा है वाला, दिस इज अवर सिलरी मसल। एक ये रही और एक ये रही। तो पेयर ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और पेयर ऑफ सिलरी मसल्स हैं। अब ये सिलरी मसल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोल मेरे को आना, मैंने आपको अभी पीपल का ही बताना है अच्छे से, ठीक है। एक काम करो, पहले इसका सुन लो। अब होता क्या है, जो विंडो है, ऐसा बता चुका हूं आपको, विंडो काम क्या है? लाइट को अंदर आना और इमेज को बनाना। दिक्कत क्या है, ये जो प्यूपिल है ना, विंडो, ये छोटी बड़ी होती रहती है, ठीक है। अब देखो आपको बताया, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर आ जाएगी, बहुत ब्राइट लाइट, तो हमारी आई डैमेज भी हो सकती है। तो होता क्या है, जो हमारा ये आइरिस है ना, आइरिस, इरिस बोल रहा, इरिस बोल लो, ये आइरिस छोटा बड़ा, छोटा बड़ा होता रहता है। अब होगा क्या, आपने देखा भी होगा कई बार, आप क्या करते हो बेटा, वो ध्यान से देखना इसका फंक्शन। आप डार्क रूम में हो, डार्क मतलब जहां पे अंधेरा है, लाइट नहीं है या बहुत डिम है, आप डार्क रूम से कहां पहुंचते हो? ब्राइट रूम में। ब्राइट मतलब जहां पर रोशनी ज्यादा है, ठीक है। ये मान लो ना कि आप मूवी देखने गए, तो आप बाहर से जब आए रोशनी थी, और अंदर जाते आपको बताइए लाइट डिम कर दी जाती है, जिससे कि आपको जो सिनेमा है, मूवी है, वो क्लियरली दिख सके इफेक्ट के साथ। तो होता क्या है, जैसे ही आप डार्क रूम के अंदर एंटर करते हो या ब्राइट रूम में एंटर करते हो, मतलब एक तरीके से इंटेंसिटी चेंज करते हो, तो आपको कुछ माइक्रो नैनो, ठीक है ना, कुछ सेकंड्स के लिए आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, एकदम जो है फिर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, वो जिस दौरान आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, उस दौरान जो है आपकी ह्यूमन आई का आइरिस का साइज जो है वो छोटा और बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। अब कैसे देखो, अगर आप जा रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल डार्क रूम में हो, तो डार्क रूम में क्या होगा, डार्क रूम में ऑलरेडी लाइट नहीं है, तो जो आपकी विंडो है वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। या जब ऑलरेडी लाइट है नहीं, तो जो आपकी विंडो है वो बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कहीं से भी लाइट आए तो ज्यादा से ज्यादा रेज अंदर पहुंच सकें, अगर आने वाली हो तो उनको स्पेस की दिक्कत ना हो। तो होता क्या है, जब हम डार्क रूम होते हैं ना, या कम इंटेंसिटी वाली जगह पे होते हैं, तो हमारी जो विंडो होती है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी कैसे होगी? आइरिस छोटा होगा और विंडो बड़ी, आइरिस छोटा और विंडो बड़ी। तो डार्क रूम में क्या होता है, विंडो हमारी प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे ब्राइट रूम में, अब अगर वो उतना का उतना ही प्यूपिल रहा, अगर वो उतना का उतना ही प्यूपिल रहा, विंडो रही, जैसे ही हम ब्राइट में जाएंगे तो सारी की सारी लाइट एक साथ अंदर जाएंगी और हमारी आई को डैमेज कर देंगी। तो होता क्या है, कुछ नैनो माइक्रो मिली सेकेंड्स के लिए हमें दिखना बंद हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, उस दौरान जो हमारी आइरिस छोटी हुई थी वो बड़ी हो रही है, मतलब विंडो छोटी। अब अगर विंडो छोटी हो जाएगी तो जो लाइट होगी वो पहले के मुकाबले कम आएगी। इस तरीके से जो है आइरिस साइज को कंट्रोल करती है, किसके? प्यूपिल को, जिससे कि लाइट कम ज्यादा आ सके, ठीक है ना। तो अगर डार्क रूम में होंगे तो विंडो बड़ी, आइरिस छोटा, ब्राइट में होंगे तो विंडो छोटी, सॉरी, डार्क रूम में क्या होगा, आइरिस तो छोटा, विंडो बड़ी, और ब्राइट में क्या होगा, आइरिस बड़ा और विंडो छोटी। ये था फंक्शन हमारा
आइरिस और प्यूपिल का। अब हम थे सिलियरी मसल्स पे। ये भी कंट्रोल करती हैं किसको? लेंस की थिकनेस को। लेंस को अगर खींचा जाए तो पतला हो जाएगा, दबाया जाए तो मोटा। अरे किसी चीज को खींचोगे, अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मास वगैरह, तो जब तुम खींचोगे तो क्या होगा, वो चीज पतली हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी और विड्थ कम हो जाएगी। दबाओगे तो क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी और विड्थ बढ़ जाएगी। तो सेम काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। सिलियरी मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। एक फेज के दौरान क्या होता है, लेंस पतला होता है, एक में क्या होता है, ठीक हो जाता है। लास्ट में बताएंगे काम कैसे करता है, ठीक है। अब जो सिलियरी मसल्स हैं वो तो कनेक्टेड हो गई। उसके बाद क्या है हमारा मेन, सबसे मेन पार्ट, ठीक है ना, वैसे सारे पार्ट्स मेन है। उसके बाद है हमारी स्क्रीन, जहां पर इमेज बननी है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगी, आप वीडियो देख के आए होंगे, नहीं है तो आपको आना चाहिए या आपको आता होगा। जो हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है उससे हर केस में, ऑलमोस्ट हर केस में जो है इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी बन जाएगी। इसका मतलब अगर कोई इंसान सामने खड़ा है तो उसकी इमेज हमारी स्क्रीन, सर स्क्रीन है कहाँ, तो दिखा दो बेटा, ये रहा रेटिना, दैट इज द स्क्रीन ऑफ आई, स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई, जहां पर इमेज बनती है। आपको पता है रियल इमेज कहाँ बनती है, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो ये रही स्क्रीन, ये रही बैक ऑफ द आई, जो ये वॉल है ना, वॉल, बैक वॉल ह्यूमन आई की, दैट इज द स्क्रीन और बेसिकली कॉल्ड रेटिना। तो इमेज यहां पड़ेगी, मान लो ऐसे रेज आ रही है, ठीक है, ये कन्वर्ज हुई और इमेज कैसे बन जाएगी आपको बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो हमको वो इंसान सीधा दिखाई कैसे देगा, ठीक है, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। तो ध्यान रखना, जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है ये इमेज कैसे बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कहाँ बनेगी, रेटिना पे। अब ध्यान से देखो, अच्छा रेटिना में जो है ना दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर वन इज रोड्स एंड नंबर टू इज कोन्स, ठीक है। एक काम करो, आप पहले इतना कॉपी करो, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो मैं समझा चुका हूं उसको अलग कर दूंगा, नोट करो फटाफट, नोट कर लो फटाफट। डन। तो डबल कॉन्वेक्स को हटा देते हैं, डार्क रूम को हटा देते हैं, ब्राइट रूम को, और ये हमारा आइरिस प्यूपिल सबको हटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखना है ना, रोड्स एंड कॉन्स को भी हम कर देते हैं, अभी सब बताएंगे। अच्छा नंबर डालना भूल गया, एक दो पे 1 2 3, देन कम्स 4, इसको 5 मान लो लिगामेंट्स को, इसको 6 मान लो, ठीक है, रेटिना को 7 मान लो, ऐसे मान रहे हैं, एंड ब्लाइंड स्पॉट को 8 मान लो, एंड हमारा ऑप्टिनम को 9 मान लो, और एक्कस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर तो बेसिकली फ्लूइड्स हैं, बताते हैं क्या है। बात करते हैं मेन रेटिना की, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रेटिना। इसके ऊपर दो टाइप के सेल्स होते हैं, सेल्स, ठीक है ना, नंबर वन इज रोड्स एंड नंबर टू इज कॉन्स। अब इनका नाम रोड्स और कॉन्स क्यों है, ये तो होते हैं रोड शेप के, ये रही रोड शेप, ठीक है, और ये होते हैं कॉन शेप के। आपको बताइए इसमें आइसक्रीम भरी जाती है, दैट इज कॉन। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर मतलब रोड टाइप स्ट्रेट, तो ये हमारी रोड शेप है और ये हमारी कॉन शेप है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रोड्स एंड कॉन सेल्स, ठीक है। अब इनका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। तो जो रोड सेल है उसका फंक्शन क्या है, ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, सो लाइट इंटेंसिटी सेंसिटिव, मतलब जो सेंसिटिव होते हैं जब क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, मतलब लाइट कम है या लाइट ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली ये डार्क डार्क इंटेंसिटी पे सेंसिटिव, मतलब बेसिकली जब अंधेरा होगा ना, तो जब अंधेरे में आप देख पाते हो, तो बेसिकली अब अगर आप अंधेरे में देख पा रहे हो तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी रोड सेल्स। तो रोड सेल्स हमें क्या देते हैं, हमें एक तरीके से सेंसिटिवनेस देते हैं, डार्क में हम देख सकें, थोड़ा बहुत दिखता है वो अलग बात है, अगर हम अंधेरे में देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो रोड सेल्स की वजह से ही दिख पाता है, वैसे हमें तो दिख नहीं पाता है। बेसिकली ये कुछ नॉकटर्नल एनिमल्स के लिए होते हैं काम के, है ना। अगर हम लोगों को
हम लोगों को मतलब किसी को भी रात को दिख रहा है अच्छे से, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रोड सेल्स, ठीक है ना, बिकॉज ये डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट। अगर लाइट मंदी होगी ना तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सर ये लिख दिया आपने, नॉकटर्नल एनिमल, NOCTURNAL, नॉकटर्नल एनिमल। ये वो जानवर होते हैं जो रात को देखते हैं और दिन में उन्हें दिखाई नहीं देता, मतलब जैसे कि उल्लू, ठीक है, आपको नहीं कह रहा हूं बेटा उल्लू आउल। आउल क्या करता है, रात को दिखता है ऐसे, ठीक है, और दिन में उसको दिखाई देना कम हो जाता है या ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, ठीक है। तो नॉकटर्नल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच कैन सी एट नाइट। एग्जांपल क्या है इसका, आउल। अब कौन क्या है, कौन सा हमारे काम के हैं, कौन से बेसिकली हैं कलर सेंसिटिव, कलर सेंसिटिव सेल्स। इसका मतलब इंटेंसिटी सेंसिटिव है, मतलब जब डिम लाइट होगी तो उसमें दिखाएंगे कौन, रोड सेल्स। और कलर कौन कौन से कलर, रेड, ब्लू, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उनको कौन दिखाएगा, कौन सेल्स, ठीक है। अब कौन सेल जो है ना, अच्छा एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर दूं ना, डन। तो जो हमारे कौन सेल्स है ना, कौन सेल्स, ये भी वैसे 3 टाइप के होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं वाली बात है। नंबर 1 आर, आर कौन, और नंबर 2 बी कौन, और नंबर 3 जी कौन, आरबीजी। आर कौन मतलब जो रेड लाइट सेंसिटिव होते हैं, और बी कौन कौन से आप समझ गए होंगे, ब्लू सेंसिटिव, और जी मतलब ग्रीन, ग्रीन सेंसिटिव, ठीक है ना, आरबीजी, ठीक है। ये ग्रीन ही है ना, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, कभी मेरा गलत हो जाए, कभी आप डिसलाइक मार दो वीडियो का ना, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी है रेड कॉन्स, बी कॉन्स और ग्रीन, मतलब ये रेड को दिखाएगा, ये ब्लू को दिखाएगा और ये ग्रीन को दिखाएगा, ठीक है ना, रेड कॉन्स, बी कॉन्स और जी कॉन्स। अब जिस इंसान के अंदर कलर मतलब होता है ना कलर ब्लाइंडनेस, उसके अंदर जो है कौन सेल्स का ही अमाउंट जो है ना नंबर वो बिगड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली कौन क्या देंगे आपको, कलर सेंसिटिवनेस, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। तो जो ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन जो ये स्क्रीन है पूरी की पूरी, इस स्क्रीन पे एक ऐसा स्पॉट है जहां पर जो है लाइट इंसिडेंट नहीं होती। अब अगर लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो इमेज भी बनने वाली नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पर लाइट ही नहीं स्ट्राइक करती, मतलब ये स्क्रीन के एक तरीके से कह सकते हो, स्क्रीन का ऐसा पार्ट है रेटिना का जहां से इमेज बनेगी नहीं, ये रहा ब्लाइंड स्पॉट। क्यों नहीं, स्क्रीन ही नहीं है, गायब हो रखी है। ये बेसिकली रास्ता है, रास्ता क्या है, इसके थ्रू जितनी भी नर्व्स है ना हमारी ह्यूमन आई की, जो ब्रेन तक पहुंचती हैं, जिससे कि हमें इमेज की क्या मिलती है, सेंसेशन, वो सब इस रास्ते से जा रही हैं। तो लास्ट में हमारे क्या आता है, ऑप्टिक नर्व। वो नर्व जो हमारे ऑप्टिकल जो लाइट के सिग्नल्स होते हैं वो पहुंचा रही है कहां तक, टू दी ब्रेन, ब्रेन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, दो रह गए, अच्छा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। अब ध्यान से देखो, जो ये हमारे लेंस है ना, इसको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मांगता है। सपोर्ट कैसे मिलेगा इसको, ये जो हमारा कोर्निया है ना, कोर्निया और लेंस, जो हमारा कोर्निया है और जो लेंस है, इसके बीच में एक फ्लूइड बना होता है, फ्लूइड, ठीक है ना, सॉरी आइरिस है ना, आइरिस के बीच में फ्लूइड का नाम क्या है, अरे सॉरी, कॉर्निया और लेंस के बीच में सपोर्ट होता है एक्वस ह्यूमर का, होता क्या है बेसिकली, ये वाटरी लिक्विड, वाटर जैसा क्या होता है, लिक्विड। तो ये क्या करता है, ये सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये इधर हिल ना पाए, ठीक है ना, इधर। अब सर इधर तो हिल सकता है, अगर इधर यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है तो ढकेल दे लेंस को, तो लेंस तो ढकेल जाएगा। तो बेटा यहाँ भी होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ये होता है जेली लाइक फ्लूइड। ये भी क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्वस ह्यूमर तो करता है कोर्निया और लेंस के बीच में इधर होके इधर से सपोर्ट, और ये होता है विट्रस ह्यूमर स्क्रीन और आई लेंस के बीच में ऐसे सपोर्ट। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको आई लेंस को सपोर्ट करते हैं, इससे कि ये रप्चर ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है ना, ये अलग ना हो जाए। तो दीज आर दी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, नोट करो फटाफट इसको। फिर हम आपको बताते हैं power of accommodation that is done by ciliary muscles। कर लो फटाफट नोट।
ओके, चलो भाई अब तो चलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, एक काम करते हैं, ह्यूमन आई को रफ नहीं करते हैं, है ना? क्यों नहीं करेंगे, देखते रहो भाई। अच्छा सर, इमेज तो सर आपने बताई थी अभी उल्टी बनती है, सीधी कैसे बनेगी? एक बार देख लो, जब इसको रफ कर ही रहे हैं तो एक रे आई, एक रे आई, और इमेज बन गई जी यहाँ पर, यहां बन गई इमेज। ठीक है ना? अभी इमेज कैसे बनेगी? उल्टी। वो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कैसा है सामने, सीधा, इमेज बन गई उल्टी। सर ये तो मतलब अगर सामने कोई इंसान सीधा खड़ा है तो हमें तो उल्टा दिखाई देना चाहिए, उल्टा क्यों दिखा देता? होता क्या है, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो बन रही है उल्टी, बट जैसे ये ब्रेन तक पहुंचती है ना, तो ब्रेन क्या करता है, इसको इन्वर्ट कर देता है। जो भी ये भेजेगा ना उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट। इसका मतलब अगर रेटिना उल्टा भेजेगी तो ये सीधा कर देगा, अगर सीधा भेजेगी तो ये उल्टा कर देगा। इसका मतलब ये हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस इमेज को इंटरप्रेट कर लेगा अपोजिट करके। तो देखो ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज बनी रेटिना पे उल्टी, और ब्रेन क्या करेगा, इन्वर्टिंग बराबर। इसका मतलब इमेज सीधी बन जाएगी। अगर उल्टा हुआ, ये बनेगी सीधी, और वहां पर एक बार उल्टा, तो इन्वर्टेड बन जाएगी। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा ऐसी इमेज बन जाएगी, और ये सीधी करी जाएगी बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन। ठीक है, डन। चलो अब ध्यान से देखो, मैंने आधी आग तो रफ कर दी है ठीक है, यहां पर मुझे आपको समझाना है एक पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो बहुत ध्यान से देखना। दैट इज सिंपली फंक्शन ऑफ सिलिंग मसल्स। पावर ऑफ एकोमोडेशन काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, 2-3 साल का नहीं रहा बेटा, ठीक है ना, सीबीएसई में। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो ध्यान से देखना, हमें केवल ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं देखना जो पास रखा हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट को, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं आपको, 2 पॉइंट्स होते हैं ह्यूमन आई के, ये तो आपको पता ही होगा। एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। अब सर नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट वो होता है, वो डिस्टेंस जो कम से कम आपकी ह्यूमन आई देख सकती है। ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। फार पॉइंट कितना होता है हमारा? इन्फिनिटी। ध्यान रखना, नियर पॉइंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम दूरी जिसपे ऑब्जेक्ट को आप देख सको। और फार पॉइंट क्या है? वो सबसे दूर वाला पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच योर ह्यूमन आई कैन सी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है ना किसके लिए है? ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए है, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट 3-4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, उनको डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में अभी फिलहाल। तो नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। अब कोई कहेगा सर नहीं 25 सेंटीमीटर पर रखा दिखा देगा, सर हम तो पास लाएंगे सर, लोग हमें तो भी दिख रहा है। बेटा बहुत ध्यान से देखना, 25 पे रखना, धीरे धीरे पास लाना, तो आपकी आंखों पे जोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो नियर पॉइंट का मतलब होता है द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच योर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी स्ट्रेन। तो कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? जोर, जोर नहीं पड़ना चाहिए हमारी ह्यूमन आई पे। ठीक है, फार पॉइंट क्या हमारा? इन्फिनिटी। मतलब आप ये ध्यान रखना है, इन्फिनिटी जो है ना एक डिस्टेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझाएं किस दिन, किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा। अभी इन्फिनिटी 80 सेंटीमीटर, 100, 200, 300 सेंटीमीटर कितने हो सकता है, डिपेंड करेगा ह्यूमन आई जो है वो किस पर्टिकुलर पर्सन की है, किस कंडीशन में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमें अगर सन दिखाई दे रहा है, सर सन तो बहुत दूर है, कई लाइट ईयर दूर है ना, हमें तो वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो हमारी ह्यूमन आई जो है वो इनफाइनाइट तक, मतलब लाइट ईयर तक देख सकती है। बेटा वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल, मतलब जो अर्थ पे बॉडीज हैं वो हमें कहां तक दिखाई देगी? क्लियरली, यानी ना क्लियरली वर्ड जरूरी है यहाँ, विदाउट स्ट्रेन, यहाँ पर क्लियरली। ठीक है, तो दीज आर दी नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ये तो आपको बताइए। आप ध्यान से देखना, जल्दी कर लेते दो बात करते हैं सिलिंडर मसल्स की। सिलिंडर मसल्स क्या करती हैं? 2 काम करती हैं, नंबर 1 रिलैक्स, और नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखना,
ये रही सिलेरी मसल्स, ये रिलैक्स कैसे करेंगी, देखो ये रही मसल्स, ध्यान देना ना, ये रही मसल्स, ये ना मेरा हाथ ये वाला, ये मसल्स है, तो इनका रिलैक्स तो होता है ये, ठीक है, ये रहा, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये, ठीक है, ये रहा रिलैक्स, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा रिलैक्स, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब ये सिली मसल्स, पहला क्या रिलैक्स, जब ये मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स, चलो रिलैक्स कर लेते हैं, ध्यान से देखो, जैसे ही रिलैक्स करेंगी ये मसल्स ऊपर मूव करेंगी, ऐसी ये वाली रिलैक्स, तो ये भी क्या करेंगी, नीचे मूव करेंगी, तो जैसी सिलेरी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, उससे क्या होगा, आपका लेंस खिंच जाएगा, क्योंकि सिलेरी मसल से क्या कनेक्ट है, सस्पेंसरी लिगामेंट, तो जैसे ही ये रिलैक्स करेगा ये लिगामेंट खिंच जाएगा ऊपर और ये नीचे, उससे क्या होगा, उससे लेंस भी खिंच जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स होंगी तो जो हमारा लेंस है ना, लेंस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पतला, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसी लेंस पतला होगा, ये हो गया पतला, तो लेंस के थिन होने से हमें ध्यान रखना फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अरे मान लो यहाँ पे था फोकस, ठीक है, तो पहले लेंस मान लो इतना मोटा था, ठीक है, यहाँ से जो दूरी होगी ना, अब ये लेंस पतला हो गया, तो जैसे लेंस पतला हुआ ये दूरी बढ़ गई, इसका मतलब ये फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब अगर फोकल लेंथ बढ़ गई तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। अभी कम कब होगा, अगर हमें इन्फिनिटी से, मतलब दूर सामने से ऐसे, ठीक है ना, रिलैक्स केस में